हेलो एवरीवन। आज की वीडियो इस बारे में है कि क्या साइबर सिक्योरिटी पर एआई का इफ़ेक्ट पड़ा है। एआई या जो अभी जितने भी ये अलग अलग मॉडल्स हैं, क्या इनका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा है साइबर सिक्योरिटी एज ए फील्ड पर। तो देखो, मैं शुगर कोटिंग करना पसंद नहीं करता, मैं सीधा बताता हूँ। हाँ, थिंग्स आर वेरी बैड। और उसके सिर्फ डायरेक्ट ये रीज़न नहीं है कि जो काम इंसान पहले प्रोफेशनल्स करते थे वो अब एआई करने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, साइबर सिक्योरिटी में ऑटोमेशन बहुत पहले से था। अगर आप कोई से भी सब फील्ड को उठा के देख लो, इवन आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी सेस्ट और डेस्ट ये टूल ऑटोमेटेड पहले से थे। एक टीम होती थी, स्मॉल टीम, जो उनकी रिपोर्ट्स को फॉल्स पॉजिटिव एनालिसिस करती थी, और उसके बाद में फिर डेवलपर्स से कोलैबोरेशन होके वल्नरेबिलिटी वगैरह फिक्स होती थी। ओके, बट द थिंग इज, अब बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो चुकी है। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट करना पसंद नहीं करता, तो मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। फ्रेशर को जॉब मिलना तो ऐसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो अगर आप ये फील्ड चूज़, ये पहले से ही थोड़ा हार्ड था और अब तो और ज़्यादा हो गया है। इवन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की भी कुछ खास अच्छी स्थिति है नहीं। मैं अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने मतलब अभी फैब में एक जॉब निकली थी जिसमें मैंने ट्राई किया था, तो इट वाज लाइक दे आस्क्ड अ लॉट, और उसके बाद में मुझे कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी दिख भी नहीं रही है। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप लिंक्डइन खोल के देखोगे तो ऐसे होता है ना, जो थोड़ा बल्क में, मतलब ऐसा होता है कि 2 या 4 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं कंपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, 1 या 2 बंदा लेती हैं बस, और वो भी कोई कोई कंपनी ले रही है, आधों के निकल भी नहीं रहे हैं। सो थिंग्स आर वेरी बैड, मतलब बहुत स्लो डाउन हो चुका है। और क्या बताऊं, और जिनके पास में जॉब है वो भी इसी उसमें है, थोड़े हेडेक में। उनके पास में हमेशा उनको यही परेशानी रहती है कि मेरी जॉब चली गई तो मेरे को जॉब में लेने में या फिर दूसरी जॉब पाने में अभी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत स्लो डाउन है। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला तो ये है कि एआई इज वेरी गुड एट पैटर्न मैचिंग। सो जो ऑब्वियस पैटर्न वाली वल्नरेबिलिटीज थी ओवास्ट में, वो अब एआई बहुत आसानी से और रिलायबली फाइंड कर पाता है। हालांकि वो तो टूल्स भी कर पाते थे। आई मीन, इफ यू नो कि सेस्ट के टूल्स बहुत अच्छे होते हैं कोड बेस में से वल्नरेबिलिटी, ऑब्वियस वल्नरेबिलिटी जो होती हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स, उनको निकालने में। ठीक है। लेकिन एआई लेकिन जो डैस्ट था वो इतना रिलायबल नहीं था वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में। तो एआई जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये फीडबैक लूप टाइप में होता है, तो अगर ऐसा कुछ है टूल किसी के पास में, जैसे माइथोस है इस टाइप से, तो ये उससे ज़्यादा रिलायबली निकाल पाते हैं, क्योंकि इनमें फीडबैक लूप टाइप होता है, और वो इंटेलिजेंटली उसी बेस पे अपना अटैक्स नेक्स्ट रिक्वेस्ट को ट्वीक अप कर देते हैं। तो इट्स वेरी रिलायबल, बट स्टिल इट्स नॉट अप टू द, मतलब एक बिजनेस क्लास होती है, बिजनेस वल्नरेबिलिटीज होती हैं, लॉजिक वल्नरेबिलिटीज। तो उसमें वो बेसिकली कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं होती, लेकिन वो क्या होता है, मान लो अगर आपकी रेट लिमिट बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि 1 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, लेकिन अगर आप भेज पा रहे हो 1.5 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, 2 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, so it will come under business logic vulnerability. So things are some things, some vulnerability classes are like, उनमें आपको रिक्वायरमेंट होगी होगी, और ऑब्वियसली एआई 100% रिलायबल नहीं है, वो हेलुसिनेट करता है। तो एक ऊपर उनके एक छोटी स्मॉल टीम जरूर हमेशा रहेगी वो, क्योंकि वो लुकआउट करने के लिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज कि कंपनीज ने एआई में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, सारी कंपनीज ने अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कि उनको अब जो प्राइवेट कंपनी है उनकी बात अलग होती है, उनको किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन जो ये इनके शेयर वगैरह बिकते हैं, मतलब इस टाइप से जो जिनके
क्या कहें अब, शेयर होल्डर्स या फिर ये इनको जवाब देना होता है कि आपने इतना पैसा खर्च किया, अगर आप कंपनी लॉस मेकिंग ना हो जाए, तो उनको अपना एनुअल रिपोर्ट तो दिखानी है उनको, अपर जो वो है इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स, तो उनके दिखाने के लिए वो कुछ तो करेंगे। तो क्या कर रहे हैं कि हटाओ एक्स्ट्रा, हम बाद उनको, कंपनीज को पता है कि ठीक है इतनी भरमार है आईटी वालों की, आ, इतने इतने लोग हैं जरूरत से ज्यादा, कि अगर आप सबको निकाल के दोबारा भी भर लोगे तब भी कंपनी आसानी से फिलअप कर लेंगी वो पोजीशंस, ठीक है। तो इसी चीज का फायदा कंपनी उठा रही है कि फिलहाल उनको लात मार रही है, और जिस हेड का जितने हेड काउंट की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है सिर्फ उन्हीं को वो हायर कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो हम प्रोफेशनल्स एक बार, सीनियर्स का एक बार देख लो कि कंपनीज स्पेसिफिकली सिक्योरिटी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा है कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को बहुत प्रेफर किया जाता है। अगर दो इंसान है, एक एक्सपीरियंसड है, एक को कॉर्पोरेट कार, एक को बिल्कुल भी नहीं है, चाहे जिसको बिल्कुल भी नहीं है उसकी उसकी स्किल थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस वाले को करेंगे क्योंकि और भी अदर चीज़ें होती हैं। लेकिन उन पे भी प्रॉब्लम है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग किक आउट हो चुके हैं कंपनी से कि अब एक्सपीरियंस्ड वालों में भी वो चल रही है एक तरीके से मारा मारी, क्योंकि और दूसरे फील्ड के बंदे भी सोच रहे हैं कि यार चलो ठीक है, सबको यही लगता है ना, अखबारों में आता है, न्यूज़ में आता है कि इतने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है। अरे भाई कमी नहीं है, बात कमी की नहीं है कि कमी है, कंपनी उतनी ही रखती है जितनी उनको जरूरत होती है, कमी की बात नहीं है। पहले क्या होता था, सारा डेवलपर्स का काम मैनुअल होता था, हर कोड लिखने का, तो वहां पर जरूरत ज्यादा थी। अब उनके कंपैरिजन में आप एक ऑटोमेटेड फील्ड को देखोगे जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, तो आपको तो ये लगेगा कि हेड काउंट कम है, लेकिन हेड काउंट कम नहीं था वहाँ, ठीक है, एनफ था। सो थिंग्स आर वेरी बैड, और जैसे माइथोस या फिर इस टाइप के वो आएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता, लोग जो पैसों के लिए इस फील्ड को चूज कर रहे थे कि चलो ठीक है स्विच कर लेते हैं, उनका क्या होगा बेचारों का, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी एज अ सब्जेक्ट लिया था कॉलेज में, उनका क्या होगा? मेरी सजेशन एक ही है, अगर आप हो सके तो अपनी स्किल इतनी इतनी एक्सपेंड कर लो कि अगर 100 में से एक इंसान, अगर 100 में से 2 इंसान सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप एटलीस्ट दूसरे नंबर पे आ जाओ। या तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका है भाई एआई डोमेन में चले जाओ। उसमें वैसे भी ये ऐसे .com बबल टाइप हुआ था, जिस कंपनी को भी अपने शेयर प्राइसेस बढ़ाने हैं वो अपने नाम के आगे एआई लगा रही है। प्रोसेसर भी मतलब प्रोसेसर में भी एआई नाम चिपका रहे हैं, तो किसी चीज़ को छोड़ेंगे ही क्या, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एआई डोमेन में चले जाओ, स्विच कर सकते हो तो कर लो। ऑल अदर डोमेन आर श्रिंकिंग, वो श्रिंक होंगे। एक जगह एक इक्विलिब्रियम आएगा जहां पर उससे ज्यादा श्रिंक करेंगे तो काम नहीं चलेगा, और उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी चीजें जिनके लिए जूनियर्स की जरूरत पड़ती थी वो अब एआई के थ्रू सीनियर ही कर पा रहे हैं। तो श्रिंक तो सारे डोमेन होंगे। साइबर सिक्योरिटी तो पहले से ही श्रिंक था क्योंकि ऑटोमेशन था, इसमें अब थोड़ा सा और श्रिंक हो जाएगा। और इसमें मारामारी इसलिए क्योंकि लोग इधर एक डोमेन से दूसरे डोमेन में भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से अभी थोड़ा 1-2 साल तक यहाँ पे मारामारी रहेगी, लेकिन ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं। जो जो लोग कह रहे थे ना कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन बूम करेगा, अरे बूम वो नहीं करेगा भाई। हेड बूम करने का मतलब हेड काउंट बढ़ाना नहीं होता। बूम करने का मतलब है इन डिमांड, उनको एक प्रोफेशनल स्किल्ड बंदा चाहिए और उसको पैसे देने के लिए तैयार होती है कंपनी, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन वगैरह कर लो, वैसे तो सर्टिफिकेशन को कोई अब पूछता नहीं है, सब वैसे आता है नाइस टू हैव, बहुत ही कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे डोमेन में जाओ ना यार जिस डोमेन में तुम कुछ कर पाओ। देखो ये उनके लिए है जिनका इंटरेस्ट नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, जो सिर्फ पैसे के लिए आना चाह रहे थे कि कितने पैसे मिलते हैं ये वो। जिनका इंटरेस्ट है उनको जॉब मिल जाएगी, दे विल एनीवे गेट द जॉब, सीरियसली। अगर जैसे लोग आजकल कहते हैं कि सी की कोडिंग खत्म होने वाली है क्योंकि रस्ट है, तो क्या हो, क्या सी जिन्होंने जो एंथुजियास्ट है या फिर जिनको सी जो सी पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं, क्या वो पूरी जिंदगी खाली बैठेंगे? नहीं। तो जिनको जॉब मिलनी होगी उनको मिल जाएगी, जो स्किल्ड होंगे, एनफ स्किल्ड। और स्किल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपने घोट के ट्राई हैक करके पी लिया। भाई स्किल्ड का मतलब ये होता है, आप स्किल्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? 0 डेज टाइप में। क्या आपने बग बाउंटी की है? नहीं, मैंने भी नहीं किया है, लेकिन आपके पास में जॉब नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा। सर्टिफिकेशन की वैल्यू अब नहीं बची ज़्यादा, खास तौर से जो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वाले जो ये होते थे, जैसे कि सीएच,
थियोरटिकल है वो, कुछ फायदा नहीं है। सो थिंग्स आर वेरी बैड। और एआई के आने के बाद में एलएलएम, चैट जीपीटी, क्लाउड, ठीक है, थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी बैड। श्रिंक होगा मार्केट, श्रिंक होने शुरू हो गए हैं सारे और अदर मार्केट। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी जाएगी और इवेंचुअली 1-2 साल बाद में जिनको लात लगी है और उनको कहीं जॉब नहीं मिली है, वो इवेंचुअली कुछ और बिजनेस वगैरह करेंगे, तब जाके मार्केट स्टेबलाइज होगा। और भाई यूनिवर्सिटीज़ तो अब आईआईटीज तक में अपने कंपनियां अपने जो उन्होंने वो दिया है ना ऑफर लेटर, उनको रिवोक कर रही हैं। तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के तो कहने ही क्या। एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपको आना ही है तो भाई एटलीस्ट इतना तो हो के आओ कि आपको हैंड्स ऑन नॉलेज बहुत ज्यादा तगड़ी हो। क्योंकि मैंने इंटरव्यू फेस किए हैं एज अ सीनियर, जब वो बाल की खाल निकालने पे आते हैं ना इंटरव्यू वाले, तो आप ये रह जाते हो कि यार ये था क्या। ठीक है, भले ही मैं एक जगह जॉब करता हूँ, पर मैंने इंटरनल प्रोजेक्ट के या फिर जो दूसरा प्रोजेक्ट का एक इंटरव्यू था भाई, उस ये तो कंपनी के अंदर का इंटरव्यू था, इसमें बाल की खाल निकाल दी थी, समझ रहे हो। तब मुझे पता चला कि मेरा भी कितना स्किल गैप है जो मुझे फिल करना है। तो भाई ऐसा मत सोचो कि जॉब बिल्कुल भी नहीं रहेगी, जॉब तो रहेगी। क्योंकि आप जो चीज नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उस पर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन भाई इतना भी नहीं रहेगा कि जितना ये न्यूज़ वगैरह बता रहे हैं, फिर जो यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं ना कि इस साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट बूम होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं बंदे लेंगे कंपनियां साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को एक बर्डन की तरह देखती हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनको ये लगता है कि ये हम फ्री में खिला रहे हैं इनको, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को, इसीलिए वो उनके ग्रुप उनके टीम को ज्यादा बड़ा होने नहीं देती कंपनीज। डेवलपर्स को के बारे में कंपनियां अलग सोचती हैं, वो सोचती हैं कि यही कमा के खिला रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी साइज बढ़ा देती हैं, कुछ भी कर देती हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी को आज भी बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही देखती हैं कि ये बर्डन है, हम इनको रिप्लेस करके कोई टूल यूज कर लेंगे, डेवलपर्स को टूल दे देंगे। तो भाई बूम बूम कुछ नहीं आएगा। हालांकि ये हो सकता है कि 10% या 15% श्रिंक हो जाए, और ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन थिंग्स विल बी ब्रूटल। बस इतना ही कहना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।